वबरकातुहू। आज बरोज़ मंगल बाद नमाज मगरिब जो है खानखाए आलिया खादरिया हज़रत नूरुल मशाइख सैयद शाह मोहम्मद महमूद बादशाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में 11 सालाना उर्स के मौके पर महफिल ज़िक्र की महफिल सजाई गई, जिसमें बिरादरम सैयद अलाउद्दीन क़ादरी, सैयद क़ुतब आलम सैयद फ़खरुल्लाह बादशाह क़ादरी, सैयद शुजाउद्दीन हुसैनी क़ादरी, सैयद गौस मुहीद्दीन ज़ुबैर और पीर तरीक़त हज़रत सैयद शाह ख्वाजा मुहीउद्दीन क़ादरी पटवारी साहब, मौलाना हफीज़ क़ारी ज़हीर रज़ा साहब, पीर तरीक़त इस्माइल क़ादरी साहब, कैप्टन मोहम्मद अली साहब और दीगर उलमा मशाइखीन खुलफा हमारे दरमियान में आज की इस महफिल में शरीक है। मैं तमाम लोगों का इस्तक़बाल करता हूँ और बड़ी कामयाब महफिल रही। अब लंगर आम भी तकसीम हो रहा है और बाद इशा जो है यहाँ से लंगर तनावल करके सब लोग आज यहाँ से वापस होंगे और कुछ लोग यहाँ क़याम करेंगे। कल फिर संदल की कार्रवाई होगी। आज हम लोग जो है इस महफिल के बाद तमाम आलम इस्लाम में जो मुसलमानों पे जुल्म हो रहे हैं उनके ताल्लुक़ से हम लोग दुआ की है और हिंदुस्तान में बसने वाले तमाम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई दलितों के लिए भी दुआ की गई है। तमाम प्यार मोहब्बत से कौमी यकजहती का मुजाहरा करते हुए इस हिंदुस्तान को हम लोग फ़रोग़ की तरफ ले जाएंगे और तमाम भाईचारगी का पैगाम देते हुए, जैसा गरीब नवाज़ का पैगाम है, नफ़रत किसी से नहीं मोहब्बत सबसे, इस पैगाम को आम करते हुए बुज़ुर्गों के सूफिया निज़ाम के पैगाम को आम करते हुए आज की इस कार्रवाई को हम लोग इख्तिताम कर रहे हैं। कल दोबारा कार्रवाई 4 दिन तक चलेगी। उसके बाद 4 दिसंबर को औलाद गौस आज़म कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें दक्खन के तमाम हसनी सादात हुसैनी सादात को मदऊ किया गया है, जिसमें रियासत के वज़ीर आला, इस इलाके के वज़ीर वगैरह तमाम लोग शिरकत करेंगे। तो आज की जो महफिल रही, आज गौस आज़म के औलाद यानी मेरे पीर व मुर्शद 21वें पुश्त में आते हैं, उनका 11 सालाना उर्स है। इसी निस्बत से औलाद गौस आज़म कॉन्फ्रेंस होने जारी है। बादशाह पीर अलैहि रहमत व रिदवान के हाल के बुज़ुर्ग हैं, इनको कौन नहीं जानता। मैं हर वक्त ये कहता हूँ कि करामत जो है, कोई भी जादूगर भी कुछ भी दिखा देता है, उसे करामत नहीं समझ सकते। तो गौस आज़म फरमाते हैं कि अगर वली की पहचान करना है तो उसकी इबादत को देखो कि उन्हें 5 वक्त मस्जिद जाकर इबादत करता है या नहीं। हमारे पीर मुर्शद की पूरी हयात ज़िंदगी इलाके के रहे, न किसी के आगे हाथ फैलाए, पूरी ज़िंदगी तवक्कल अल्लाह की ज़िंदगी उन्होंने गुजारी है और अपनी मुलाजिमत को छोड़कर दीन और सुन्नियत के काम के लिए उन्होंने तकरीबन 21 से 27 साल तक, 21 साल कुंभार महल्ले की मस्जिद में इमामत की और 7 साल पिंजार गली की मस्जिद में इमामत की और तकरीबन मैं समझता हूँ 35 साल उन्होंने रमज़ान में एतिकाफ़ किया और एक मरतबा 40 दिन चिल्ला किया हुलगुर की मस्जिद में, जहाँ अपने ननियाल के बुज़ुर्ग खुतबे ज़मा सैयद शाह हज़रत शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में इन्होंने 40 दिन चिल्ला किया। ये साहब की अपने आप में एक मुजाहिदा रियाज़त करने का एक तरीक़ा रहा। कभी किसी को दिखाते नहीं थे, मगर हम लोग क़रीब रहने की वजह से बहुत सारे कुछ बातें हमें भी पता चलती है। कभी हमें डांटते नहीं थे, सिर्फ ये बताते थे कि अगर हम लोग नमाज को नहीं पढ़ते तो ये बोलते थे कि भाई करबला में नमाज नहीं माफ़ी। तो जब ये सुनने के बाद किसका दिल ठहरता कि ख़ुद ब खुद हम वज़ू करके मस्जिद की तरफ रवाना होते थे। हमारे पीर मुर्शद कभी डांटते नहीं थे, नाराज़ होते थे, उसकी बातों से पता चलता कि वो नाराज़ हो गए। ऐसी पूरी पाक साफ ज़िंदगी उन्होंने गुजारी है। बहरहाल अल्लाह का फ़ैज़ है कि मेरे जद्द करीम क़िबला सैयद शाह मोहम्मद मोमिनुल्लाह बादशाह क़ादरी से ये 90 पोतरे होते हैं और गौस आज़म से 21वें पोतरे होते हैं और हुज़ूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये जो है 35वीं पुश्त में आते हैं। बहरहाल अल्लाह का फ़ैज़ है कि बादशाह पीरा रहमतुल्लाह अलैह नजीबुत तरफ़ैन सादात से हैं, वालिद हसनी सादात हैं
تو والدہ حسینی سادات ہیں. تو میرے پیر و مرشد اپنی پاکی زندگی میں اتنی پیار و محبت سے گزاری ہے کہ اپنے کبھی برادری کو ہو یا اپنے پڑوسی کو ہو یا اپنے خیش و قریب ہو، رشتہ دار ہو، یا کسی اور سلسلے کے بزرگ ہو یا کسی مرید کا ہو، کبھی انہوں نے دل نہیں دکھایا. یہ ہم آج پچھتاتے ہیں کہ ہمارے پیر و مرشد چند روز اور چند سال ہمارے درمیان میں ہوتے تو اور ان سے کچھ فیض حاصل کرتے. یہ اللہ کی چیز ہے. اللہ جب وہ اپنے محبوبان کرام کو وہ لیتا ہے تو وہ خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا ہے. وہ جب بھی دنیا میں تھے تو بھی وہ فیض پہنچاتے رہے. اب انہوں اپنے قبروں میں چلے گئے تو وہاں سے بھی لوگوں کو فیض پہنچتے رہتا ہے. یہ اللہ کا بڑا احسان عظیم ہے. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا انہوں نے زندگی بھر کر پردہ ہونے تک بھی ذکر کیا. رات کی عشاء کے نماز کے بعد میرے پیر و مرشد کا وصال ہوا. بہرحال اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ ہمارے پیر و مرشد و بزرگان دین، تمام بزرگان کے وسیلے سے، جد کے وسیلے سے، غوث و خواجہ کے وسیلے سے، تمام آئے ہوئے زائرین کو اور مشائخین علماء اور تمام لوگوں کو میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے خدمات کو قبول فرمائے اور ان کے جائز تمناؤں کو پورا فرمائے، اور آنے والے زائرین کے بھی اللہ تعالیٰ ان کے جائز مقاصد کو پورا عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. نیچے جو وہ سبسکرائب کا بٹن ہے نا، اس کو